हथेली में सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, ये कैसे पता करें? तो ये रही आपकी अनामिका उंगली, जिसके नीचे बनता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत, सूर्य ग्रह ही हमारी जन्म कुंडली में हो चाहे हथेली में हो, तो यह ही सरकारी नौकरी के चांस बनाता है। यही सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इन्हें राजा माना गया है। और ऐसे ही किसी व्यक्ति की हथेली में यहाँ सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखाएं है, लेकिन स्पष्ट हो, कोई भी अन्य रेखा उसको ना काटती हो। एक नहीं है, अगर दो खड़ी रेखाएं हैं स्पष्ट रूप से, तो यह बहुत ही शुभ माना जाएगा। ऐसे में व्यक्ति को सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पद मिलने के चांसेस बनते हैं। ना केवल सरकारी नौकरी, बल्कि ये व्यक्ति कुछ भी काम कर ले, ना भी करे, तो भी इनकी दुनिया में, मतलब समाज में, इन्हें मान सम्मान प्राप्त होता ही रहता है। ये जो रेखाएं होती हैं, ये व्यक्ति को उसके जीवन में जबरदस्त सफलता दिलवाती है, साथ में बहुत धन और समाज में मान सम्मान प्राप्त करने का संकेत देती है। मुख्य तौर पर यदि दो सूर्य रेखाएं इस स्थान पर है, तो व्यक्ति को विभिन्न करियर क्षेत्रों में सफलता मिलती है। लेकिन अगर हथेली में अन्य रेखाएं भी स्पष्ट हो और शुभ भी हो, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी जीवन में यदि कोई भी बड़ा काम करना चाहता है, तो वह कर सकता है। उसको उसमें सफलता मिलने के ज्यादा योग बनते हैं। अगर यह व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है तो भी ठीक है। अगर यह व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है तो भी इसके लिए अच्छा है। और यदि इनका ये बुध पर्वत भी यदि स्पष्ट है, उठा हुआ है, तो ऐसे में ऐसी रेखाएं वाले लोग अक्सर बुद्धिमान होते हैं और इनमें अच्छी वक्ता की क्षमता भी होती है। ना केवल इनमें आत्मविश्वास कूट कूट के पाया जाता है, बल्कि ये अपनी वाणी से सामने वाले को प्रभावित भी काफी अच्छे से कर लेते हैं। एक के साथ दो काम और कैसे संभालने हैं, इन लोगों को यह अच्छे से पता होता है। और यदि इनकी हथेली में इनका मंगल पर्वत भी स्पष्ट रूप से उठा हुआ है एवं इस पर एक कुछ इस प्रकार से मंगल रेखा भी है, या फिर नहीं भी है, अगर मंगल स्थान लालिमा लिए हुए ही है बस, तो भी यह एक अच्छा संकेत है। ऐसे में व्यक्ति मार्केटिंग काफी अच्छी कर लेते हैं। मार्केटिंग करते करते अपने बिजनेस को कितना आगे बढ़ाना है, इन लोगों को अच्छे से पता होता है। और इनका ये शुक्र पर्वत भी यदि उठा हुआ है, इस स्थान पर खड़ी रेखाएं हैं, तो ऐसे में ये कोई भी काम कर ले, चाहे सरकारी नौकरी भी कर ले, चाहे अपना खुद का कोई भी व्यापार कर ले, तो इन व्यक्ति को उससे सुख संपत्ति, भूमि, भवन, भौतिक सुख सब प्राप्त होते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि कम मेहनत में इन लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है। जैसे कई लोग क्या होते हैं कि जितनी भी वो मेहनत क्यों ना कर ले, कितने भी साल क्यों ना हो जाए उनको मेहनत करते करते, लेकिन उन लोगों को उतना नहीं मिलता जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना उनको मिलना चाहिए था। लेकिन ये लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके पिछले जन्म के कर्म इनके साथ जुड़े हुए हैं। बस इनके पास ये चाबी है जो कि ताला खोलने में काम आएगी। बस मेहनत करनी है, लेकिन थोड़ी करनी है, और उसमें ही इनको काफी अच्छी सफलता मिल जाएगी। सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा होने से व्यक्ति को सरकार से लाभ जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से इनको बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो जल्दी मिले या फिर बढ़ती उम्र के बाद मिले, लेकिन इनको अपने जीवन में मिलते जरूर है। ये लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते तो भी इनकी अपने सर्कल में प्रतिष्ठा किसी न किसी प्रकार से बनी ही रहती है। और यदि ये सभी रेखाएं, भाग्य रेखा को मिलाकर ये सभी रेखाएं यदि व्यक्ति की हथेली में है, तो ऐसे में अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलती ही है। लेकिन जैसा कि सब कुछ समय के अनुसार निश्चित है, तो समय का इंतजार कीजिए और समय को व्यर्थ ना जाने दे, उसमें अपने श्रम कर्म करते रहें। कमेंट बॉक्स में चाहे कुछ भी मत लिखा करे, पर जय श्री जगन्नाथ जरूर लिख दिया करे, क्योंकि प्रभु जी का नाम बार बार लेने का हमको मौका मिल जाता है।